केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। तो जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा निगम चुनाव को लेकर पल पल की जानकारी दी जा रही है और हमारे संवाददाता भी लगातार आप सभी तक हर एक प्रत्याशी की योजनाओं और तैयारियों की जानकारी पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ओंकार झा भी चुनाव के मैदान से पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओंकार झा की ये खास रिपोर्ट। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में अब शहरी विकास की बारी है, यानी नगर निगम का चुनाव होना है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह ले आए हैं और चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। एक दूसरे प्रत्याशी को सह और मात का खेल देने के लिए तैयार है, क्योंकि पहला मतदान 10 तारीख को होना है। बहुत ही कम समय है। अभी हमारी पूरी टीम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में है। यहाँ से हमारी जो मुलाकात हुई उप मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि अभिता कुमारी पार्षद उप मुख्य पार्षद हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं सुभाष कुमार यादव जी हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनसे ही जानते हैं कि इनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में क्यों आई हैं, क्या काम करना चाहती हैं अपने 27वें वार्ड के लिए। इनका एक स्लोगन भी है, ईमानदारी इस बार बाजे मारेगी, झूठ और फरेब इस बार हारेगी। देखते हैं जनता कितना समर्थन करती है इस बात का, क्योंकि हमारे पीछे जनता की भी भीड़ है, इनके समर्थकों की भीड़ है। बात करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सर, मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि त्रिवेणीगंज नगर परिषद का जितना भी क्षेत्र में बहुत काम ऐसा है कि जो अधूरा है। सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखे हैं सर कि वो स्वास्थ्य में बहुत ऐसा जगह सर हम देखे हैं कि जो स्वास्थ्य का अति बना हुआ नहीं है। बस पेन पेपर पर उसका पेमेंट भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल के नाम नर्स का भी पेमेंट हॉस्पिटल लेकिन कहाँ है, क्या है, कैसे है, इस बात की पता नहीं चल पा रहा है जनता को कि हॉस्पिटल कहाँ है। सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है, कागजों पर काम हो रहा है। सबसे इस तरह की समस्याएं यहाँ पे आ रही है। जी जी जी। अगर आपकी धर्मपत्नी जी उप मेयर का चुनाव जीत के आती हैं, जी, यहाँ की जनता के लिए 10 ऐसे काम बताएं जो उनके लिए होगा। सबसे पहले तो सर हम ये किसान चूँकि जी किसान पर ही हमको लगता है इस देश चलता है। जी जी जो जी। किसान को बहुत बड़ा कठिनाई सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखे हैं सर, 1 बजे 2 बजे रात में जाके देखे हैं सर। अभी हम लोग किसान का जो चाहे जो भी फसल हो उसको अगर अच्छा से बुआई कर दे, रोपाई कर दे, कोई चीज़ कर दे, उसमें अगर आप खाद पदार्थ नहीं दीजिएगा तो वो फसल नहीं होगा। ऐसा स्थिति है। लेकिन हम 2 बजे 3 बजे रात को जाके देखे हैं। सबसे दुख का बात यह है कि हम अपने माँ बहन को देखे हैं, मतलब लाइन में लगे हुए, बैठे हुए, सोए हुए। सबसे पहला काम मेरा ये है, अगर हम इस नगर परिषद उप चेयरमैन से आएंगे तो ये चीज़ किसी भी स्थिति में होने नहीं देंगे। इसको हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। हम रोड पर हम अपने माँ बहन भाई गार्जियन को नहीं जाने देंगे। मतलब उनके लिए खाद की व्यवस्था करेंगे, जो वो लाइन में लग के खड़े होते हैं, वो लाइन में हम नहीं लगने देंगे। वो बहुत अच्छी बात, घर का व्यवस्था किसान भाइयों के लिए आपने सोचा, क्योंकि किसान से ही अपना देश चलता है। अब हम बात करते हैं, आपने समस्या बताया, उसका समाधान भी एक बताया, एक काम बताया, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम यही जो स्वास्थ्य बोले आपको, जैसे बगल में जाइएगा, मेरे बगल में ही जाइएगा, लगभग 100-200 मीटर बगल में देखिए वैसे हॉस्पिटल बना हुआ है। इस अथी पर नर्स का पेमेंट भी हो रहा है, सारा कुछ। लेकिन वहाँ पे नर्स और डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं। नगर परिषद में औरों कई जगह है कि उसका सारा कुछ हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, सारा कुछ वहाँ पर बना हुआ नहीं। नर्स काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर साहब काम नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था को आप कैसे देखिएगा जी? इस व्यवस्था को कैसे देखिएगा? जो परेशानियां आ रही हैं, आपने बताया जो काम कागजों पे हो रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे अगर आप उप चेयरमैन के इस पे आते हैं तो? उप चेयरमैन पर आने के बाद हम जो उस कागज को कहाँ क्या है ऑफिस जाएंगे, मतलब उसका खोजबीन करके उसको सुचारू रूप से। अब हम बात करते हैं, आपने बताया कि किसान भाई के लिए काम करेंगे, हॉस्पिटल पे काम करेंगे। यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर सर उतना अच्छा नहीं है। तो इस पे काम कैसे होगा? शिक्षा पर भी काम होगा सर। मतलब सरकार से बात करके
उसके स्तर को सुधारने का कोशिश करेंगे। शिक्षा का बाद शिक्षा विभाग से जो हो उससे बात करके हम मेरे क्षेत्र में कैसे शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो, अच्छा काम हो, हम लोग का क्षेत्र में जितने भी बच्चा है उसके लिए कैसे अच्छा किया जाए उसके लिए सोचेंगे, उसके लिए काम करेंगे। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास योजना, तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पे हैं। जब हमारी पूरी टीम आपके 2700 वार्ड में घूम रही थी तो सब जगह दिखाई पड़ रहा था बहुत ऐसे वृद्ध लोग हैं जो 60 वर्ष उनकी उम्र हो गई लेकिन उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखें? जी यही तो है, मतलब बहुत जगह ऐसा है कि जो वृद्धा पेंशन लेने के लायक नहीं है फिर भी उनको मिल रहा है, फिर भी उसको मिल रहा है। जो लायक है वो बेचारे वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है। इसका भी हम व्यवस्था करेंगे जी। जो सही होगा उसको होगा, जो सही नहीं होगा उसको नहीं। आवास योजना, यहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग, ऐसे लोग हैं जो घर झोपड़ी में रह रहे हैं, आवास योजना पास होता है लेकिन उनको मिल नहीं पाता इसका लाभ। इस व्यवस्था को आप कैसे देखिएगा? सर इस व्यवस्था में तो जो आवास योजना आता है उसको मिल नहीं पाता, इसमें गड़बड़ी बिचौलिया का है जी। जो बिचौलिया को सुधारने का काम करेंगे और जो आवास है उस सही समय पर उस आदमी को मिलवाने का काम करेंगे। सही कहा आपने, अपने पर्चा में स्लोगन भी दिया हुआ है, ईमानदारी इस बार बाजी मारेगी और झूठ परेड की हार होगी। आपने सही कहा है क्योंकि आपने बताया कि जब आप चुनाव जीत के आएंगे जो भी काम करेंगे वो निस्वार्थ भाव से करेंगे, घुसखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपका ये उद्देश्य भी है और आपका ये कहना भी है और आपका ये नारा भी है। अब हम लास्ट सवाल आपसे, यहाँ की जनता को क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको चुनाव जिताएगी तो क्या आप उनके विश्वास पे खड़ा उतरेंगे? जी एकदम। तो आपने जनता को भी यही संदेश दिया, अगर वो चुनाव जिता के आपको लाती है, उप मेयर का पद आपको देती है तो उनके विश्वास को आप टूटने नहीं देंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देंगे, चाहे 12 बजे रात हो कि 12 बजे दिन हो। जिस चीज़ से हमसे पसीना नहीं, अगर ब्लड का जरूरी पड़ेगा तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में आए हैं। देखते हैं जनता आपको कितना समर्थन करती है। आपकी कैंडिडेट जो है वो एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं को आप अपने पैरों पे कैसे खड़ा करेंगे? महिलाओं को हम अपने विवेक अच्छी से महिलाओं को खड़ा करेंगे। सरकार के द्वारा बहुत सारा योजना चल रहा है महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, जैसे कि मोमबत्ती का उद्योग, अगरबत्ती का उद्योग, पापड़ का उद्योग, बकरी पालन का उद्योग, इस तरह का मतलब अनुदान मिल रहा है सरकार की तरफ से। इस तरह से महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? अबिता कुमारी। अबिता कुमारी। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता। चुनाव क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 2। आपका नाम क्या है? सुभाष कुमार यादव। आप यहाँ की जनता को लास्ट संदेश दें, क्या देना चाहते हैं? सभी जनता को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ जी कि आप अपने कैंडिडेट को अबिता कुमारी को पीपल का पत्ता की छाप पर 2 नंबर छाप पर अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजय बनावे। आइए अब इनके कुछ समर्थक से बात करते हैं। आइए अब हम इनके समर्थक से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बाहर सुशील जी, ये बताएं, अबिता जी प्रत्याशी हैं, कितना समर्थन मिल रहा है उनको? सर 100% समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है जब वो चुनाव जीत के आएंगी तो काम करेंगी? बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में भी ये मुखिया के प्रत्याशी जी 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 तो मौका नहीं मिल पाया है विकास करने के लिए जी। और अगर जनता मौका देती है जी तो 100% ये वर्क करेगी। ये आपका कहना है? मेरा नहीं, बहुत सारे जनता का कहना है। जनता का कहना है कि ये अगर चुनाव जीत के आएंगी तो ये काम करेंगी, 100% करेगी। वैसे लोगों में से ये नहीं आते हैं जो पहली बार पैसा देख लेंगे और अचानक उसका नियत खराब हो जाए। इनके पास सब कुछ परिपूर्ण है। ये अपना मतलब नेम फेम के लिए वर्क करता है। ये नेम फेम बनाने के लिए अपना लोगों के बीच में आ रहे हैं कि जनता जाने और लोग पहचाने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहचाना जाएगा। काम करके दिखाएंगे तभी इनका नाम होगा। बहुत अच्छी बात है, इनके पास है ही। बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं। चलिए, जो भी हैं समर्थक का कहना है कि है हमारे पक्ष में लोग, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। फिलहाल बने रहे कैलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना
तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।